26 नवंबर 2008 बुधवार का दिन था जब रात के स्याह अंधेरे में कराची से आए 10 लोगों ने पानी के सहारे हमारे भारत देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली सपनों की नगरी मुंबई पर कदम रखा। जब वो रास्ते से गुजर रहे थे तो आसपास वाले लोगों ने उन्हें देखा और रोज की तरह आए मुसाफिरों के जैसा समझा। पर ये रोज के जैसे मुसाफिर नहीं थे। इनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी हम लोगों के प्रति, क्योंकि उनके हिसाब से हम इस दुनिया में रहकर नफरत फैला रहे थे। उन लोगों के दिमाग में ये भरा गया था कि हमें मारकर उन्हें जन्नत नसीब होगी। ऊपर वाला उनके किए हर छोटे बड़े पाप की माफी उन्हें देगा। जो मजहब और दीन में जान गंवाता है उसका दर्जा बुलंद होता है और उन्हें लगता है कि जन्नत में खूबसूरत हुर्रे होंगे, दूध और शहद की नदियां होंगी, जहाँ हमें उनसे नहलाया जाएगा। बस इसी के लिए वो निकल पड़ते हैं। 26 नवंबर की आज तारीख है, लेकिन 26 नवंबर 2008 इंडियन हिस्ट्री में वो ब्लैक डे जिसे कोई भी याद नहीं रखना चाहता। मुझे लगता है कि हमने उस दिन को खास तौर पर याद रखना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े हमले होने के बाद भी हमारी मुंबई कुछ ही समय में वापस पहले जैसी खड़ी हो गई थी। 26 नवंबर 2008 सबसे पहले लियोपोल्ड कैफे में फायरिंग शुरू हुई। उसके बाद ताज होटल, नरीमन पॉइंट के पास टैक्सी में ब्लास्ट, ओबेरॉय ट्रिडेंट और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में जो हमला हुआ उससे सारी मुंबई ही नहीं बल्कि पूरा देश तक हिल गया था। आज की दुनिया में 5 स्टार होटल इंसानी तरक्की, शान और शौकत, वैभव का एक नया नमूना होता है। और उसी 5 स्टार होटल के जगमगाते फर्श पर बेशुमार खून और मुर्दा जिस्मों का ढेर देखकर ऐसा लगा कि इंसान आज भी दरिंदगी की हद को पार कर सकता है। क्या है लोग, हाँ? किस तरह की नफरत है, किस नशे में है? या कोई पागल है जिसके हाथ में बंदूक थमा दी गई है? कौन सा मजहब इस बात की इजाजत देता है कि बेकसूर मासूम बच्चों को इतनी बेदर्दी से और हैवानियत से छलनी कर दिया जाए? वो रात किसी भयानक सपने से कम नहीं थी, जहां सिर्फ चीखों और गोलियों की ही आवाजें आ रही थी। कराची से आए 10 लोगों ने अलग अलग जगहों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिनके पास 10 AK-47, 10 पिस्टल, 80 ग्रेनेड, 2000 गोलियां, 24 मैगजीन, 10 मोबाइल फोन और टाइमर्स रखे थे। जो खाने में बादाम और किशमिश लाए थे और उनका पैडलर उनसे कह रहा था कि तुम्हारे चेहरे पर चांद की तरह नूर है, तुम्हारे शरीर से गुलाब की महक आएगी और तुम सीधे जन्नत जाओगे। लियोपोल्ड, नरीमन पॉइंट, कामा हॉस्पिटल, ओबेरॉय ट्रिडेंट, ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में हमले के बाद 10 में से 9 आतंकी तो मारे गए, पर एक अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया। 26 नवंबर रात 9:43 से शुरू हुआ आतंकी तांडव 29 नवंबर सुबह 7 बजे खत्म हुआ, जो पूरे 60 घंटों तक चला। इसमें 9 आतंकी मारे गए। हमारे यहाँ के 160 लोगों की जान गई, जिसमें 11 पुलिस, ATS और NSG के जवान थे और 350 के ऊपर लोग घायल हुए। ये दिन जितना शोक वाला है उतना ही याद रखने वाला भी है हमारे जवान और पुलिस वालों के पराक्रम के लिए। ATS चीफ हेमंत कारकर, मुंबई पुलिस के अशोक कामटे और विजय सलस्कर के साथ तुकाराम ओमले भी शहीद हुए, पर इनके ही कारण मुंबई वापस पहले जैसे ही उठ खड़े होकर चलने भागने लगी। इन सभी शहीदों को दिल से सलाम।